हजरात, गणचट्टों का ये साल बहुत बुरा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह बुरा रहेगा। मुसलमानों को गद्दार बताते बताते इनकी जबान छिल गई है, लेकिन फिर भी वक्त आने पर इनकी लाल कर दी जाती है। इस बार ओवैसी ने लाल करी है। जहां बड़े बड़े पार्टी के नेता सुमड़ी में गायब हो गए और जिनकी औकात, सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी और दूसरे बड़े दिग्गज नेता हो, खुलकर कोई भी ट्रंप का नाम लेकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ओवैसी क्या आदमी यार, खतरनाक आदमी है। ओवैसी ने फौरन आती हुई देखी बॉल, भाई फुल बाउंसर है, छक्का मार दिया। कह दिया मोदी जी और हमारी मोदी सरकार किस बात से डर रही है भाई? जब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ ये कर सकता है और वहां के राष्ट्रपति को उठा के ला सकता है, तो हम आपके साथ हैं। किसने आपको रोका है? जो हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाए हैं, आतंकी हमला जिन्होंने किया है, आपको कौन रोक रहा है? आप पाकिस्तान में घुसिए और चाहे हाफिज सईद हो, चाहे कोई और आतंकी हो, उसको उठाकर ले आइए। मजा आ गया। यहां पर तो मोदी जी को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के ये वीडियो दिखाना चाहिए और उनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से गर्मी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुकल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के सालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो सालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा कुत्ता है कि वो सिर्फ इसलिए भड़क गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति डांस कर रहे थे उनकी धमकी पे। यानी आज के टाइम पर अगर कोई गांधीवादी होगा तो भाई साहब उस पर जुल्म होना ही होना है। आप ये देख रहे हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिस गाने पर नाच रहे हैं, उस गाने के बोल हैं नो वॉर, यस टू पीस। यानी हमें जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमारी हां शांति के लिए है। ऐसे गानों पर थिरक कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो जो हैं, वो अमेरिका के मुंह में मूत रहे थे और वो पूरी ताकत लगाकर भी जलील हो रहा था। रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप इसी वजह से किलस गया। एक राष्ट्रपति, उसकी सोच और उसका सब्र कितना छोटा है, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप ने भी कहा है कि वेनेजुएला की अखंडता की हिफाजत होनी चाहिए और ये वायलेंस बंद होना चाहिए। हमारा तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। सुनिए। Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare l'avvio inscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di... हैरान करने वाली बात यह है, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउस को पहले से पता था कि अमेरिका मदुरो को, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने वाला है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हजरात, पूरी दुनिया पर अमीर ही राज करेंगे, अब ये साफ नजर आ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास जाए भाड़ में कहीं भी। आप सोचिए, वेनेजुएला में जैसे ही कब्जा हुआ है अमेरिका का, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से खरबपति फिर से बन गए, अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। भाई बढ़िया था, उनको खुली लाइन मिल गई कि भैया अब तो हम यहां से अंधा पैसा, अंधा तेल, बढ़िया एकदम। यही नहीं, ये लाइव एग्जांपल है कि ये सारा खेल बिजनेस का है। जिन्होंने ट्रंप को पैसा देकर फंडिंग करके उनकी सरकार बनवाई, तो उसके लिए तो वो काम करेंगे ही करेंगे। अरे हमारा वाला नहीं करता क्या? नहीं छोड़िए, फालतू में यार एक और एफआईआर। हट। हजरात ये देखिए वीडियो, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है तो उसके बाद एलन मस्क ने, जी हाँ एलन मस्क ने और ट्रंप ने साथ में डिनर किया है और वहां जो भी बातचीत हुई है उसके बाद एलन मस्क ने ऐलान किया कि हम अपनी स्टारलिंक की सर्विस यानी फ्री इंटरनेट वेनेजुएला के लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। अर्जेंटीना एक अमेरिका का समर्थक वाला देश है। बेगैरती ये है कि अर्जेंटीना के लोग अमेरिका की गुलामी करके सोच रहे हैं कि हम आजाद हैं। अपनी अपनी सोच है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किए जाने पर अर्जेंटीना में खुशी मनाई जा रही है। हजरात, ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, जाहिल से जाहिल आदमी को पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का कोई गुनाह नहीं है। ये सारा ड्रामा तेल, गैस और वेनेजुएला के पैसों का है। आप सोचिए, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही, बातों में एक बात कही जो मैं पकड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम आज बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा देश है जिसका तेल, जिसका पैसा, जिसके रिसोर्सेज हमारे हैं, हमारे हो गए हैं
वो भी अमरीकियों का बिना खून बहाए। अब और इससे ज्यादा क्लियर जवाब क्या चाहिए कि ये क्यों हुआ है? उसके बावजूद अगर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं मुन्ना, तो भाई साहब तुमने तो कुत्ते और सुअर को भी खेल कर दिया यार, तुम तो उससे भी गिरे हुए हो। मेरे दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जो अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनी है, उन्होंने सीधा सीधा नाम इजराइल का ले लिया है और कह दिया है कि जो हमारे मुल्क के साथ हुआ है इसके पीछे इजराइल का बड़ा हाथ है। फैसला यह किया गया है कि वेनेजुएला को चलाने की जिम्मेदारी अमेरिका के विदेश मंत्री की है। दादागिरी देख रहे हैं आप, भाड़ में गया वेनेजुएला की आजादी। आप देख रहे हैं कि एक 2026 की इस नई सदी में अमेरिका ने एक देश पर ही कब्जा कर लिया और तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश खामोश हैं और बल्कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने रिपोर्ट के हिसाब से 23 दिसंबर को मदुरो को जो है ऑफर किया था, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कहा था कि आपके पास ऑफर है, आप अपना देश छोड़कर तुर्की चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति भाई साहब, हिम्मत है लौंडे में, बंदे ने मना कर दिया था, नहीं मैं अपना देश छोड़ के नहीं भागूंगा। किसी और का होता तो भाइयों बहनों बोल के सबसे पहले झोला उठा के भाग जाता। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फालतू में एक और एफआईआर नहीं नाम लिया ही नहीं मैंने। ना अमेरिका ने मदुरो की सिक्योरिटी में जो भी गार्ड और फौज तैनात थे, ज्यादातर सबको मार दिया है। आपको ये बड़ा कूल लग रहा है तो मुन्ना, आप खुद अपने मुल्क के लिए गद्दार हैं। सोचिए दोस्तों, एक देश का राष्ट्रपति किडनैप किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी में तैनात जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं सबको अमेरिका लगभग मार देता है। सांप बिल से बाहर आया और नेतन्याहू ने कहा कि हम सपोर्ट कर, ऑब्वियस था ये खिलाफ बोलेगा। ये नेतन्याहू हमरे भाई साहब पीछे हाथ डालेगा ट्रम्प और जबान पकड़ के पीछे से बाहर खींच लेगा, जस्ट इमेजिन। तो इन्हें कह दिया है नेतन्याहू ने कि अमेरिका ने जो किया है हम उसके साथ हैं, इससे वेनेजुएला में आजादी आएगी। उधर कोलंबिया ने, क्योंकि कोलंबिया को अमेरिका धमकी दे रहा है, तो कोलंबिया ने बॉर्डर पर, वेनेजुएला के बॉर्डर पर आर्म व्हीकल्स तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला की फौज अब मांग कर रही है अमेरिका से कि हमारे राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और क्लेम कर रही है कि कई सारे इनोसेंट पीपल्स को, हमारे आम लोगों को, जो आम नागरिक थे, बेगुनाह थे, अमेरिका ने उन्हें कत्ल किया है। इसके अलावा इजरायली चैनल पर बैठकर एक इजरायली ऑफिशियल कह रहा है कि वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया है आखिरी रिहर्सल है, ये एक प्रैक्टिस है जो ईरान के साथ करना है उससे पहले, यानी इसके बाद ये तो प्रैक्टिस है भाई, असली कांड ईरान के साथ करना है। ईरान दोस्तों पहले से ही रेड अलर्ट मोड पर, जबरदस्ती का एक देश जिसे अमेरिका और सिर्फ लगभग इजराइल ने मान्यता दी, सोमालिया लैंड ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। करना पड़ेगा, नहीं करोगे भाई, मान्यता दी है, पहले से एग्रीमेंट है, क्यों नहीं मानोगे भाई? एग्रीमेंट हो रखा है तुमसे कि अगर अमेरिका और इजराइल गू को हलवा कहेंगे, जो सोमालिया लैंड के लोग हैं उन्हें गू को हलवा कहना पड़ेगा।